Good morning, student, and today discuss about the next topic and next unit solid state. स्टूडेंट से हमारी नई यूनिट शुरू हुई है सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले हमें समझना है जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड्स के जर्नल इंट्रोडक्शन क्या होते हैं। एंड यू नो वेरी वेल अबाउट दिस डेफिनेशन एट दिस पॉइंट। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी कि स्टूडेंट सॉलिड्स वो होते हैं जिनकी शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होते हैं। और आप इसे समझ भी सकते हैं, मेरे पास ये डस्टर है तो इसकी शेप एंड साइज और वॉल्यूम दोनों फिक्स है। ऐसे जितने भी सॉलिड्स हमारे घर में हैं या स्कूल्स में होते हैं या क्लासरूम में, जैसे हमारा टेबल हो गया, चेयर हो गया, बैग हो गया या हमारा रूम हो गया, तो जितने भी सॉलिड्स होते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है, उनकी फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होती है, जबकि लिक्विड गैसेस में ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट आता है हमारा फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट हमारा जो है सॉलिड के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट वो है फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। अब स्टूडेंट्स इस डस्टर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या है, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन पार्टिकल का स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज these particles are closely packed with each other in the following manner। यानी कि जो पार्टिकल होते हैं स्टूडेंट वो सॉलिड के कुछ इस मैनर में आपस के में क्लोजली पैक्ड होते हैं। और ये बात समझने की है स्टूडेंट्स कि जितने पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होंगे फोर्स ऑफ इंटरैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम बात करें डिफरेंट सॉलिड की, जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लें आयरन रोड, प्लास्टिक बोतल या प्लास्टिक ले सकते हैं नॉर्मली, रबर एंड वुड, तो स्टूडेंट्स एक इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल कर सामने आ रहा है। ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ सॉलिड बट द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन आर डिफरेंट इन द, यानी कहने की बात ये है ये सभी सॉलिड हैं स्टूडेंट्स हमारे, लेकिन इनके अंदर फोर्स ऑफ इंटरैक्शन अलग अलग। तो ऐसा क्यों है, वो ऐसा इसलिए है ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि आयरन रोड के अंदर पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, प्लास्टिक में थोड़ा सा लूजनेस है, रबड़ में और ज्यादा है, वुड में क्लोजली पैक्ड है। तो इसकी वजह से ही फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की वजह से हमारे डिफरेंट टाइप के जो हैं सॉलिड्स बन जाते हैं। जैसे ग्लास भी सॉलिड है लेकिन एक्चुअली हम स्यूडो सॉलिड मानते हैं। तो एक हो गया हमारा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, सब में अलग अलग है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पार्टिकल स्पेस। पार्टिकल स्पेस या इसे हम कह सकते हैं स्टूडेंट इंटरमोलिकुलर स्पेस। और स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल अबाउट सॉलिड्स हैव नो इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टूडेंट जो हमारे पार्टिकल स्पेस होता है या इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो सॉलिड्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता, यानी कि हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। क्या कह सकते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो ये स्टूडेंट्स हमारी पार्टिकल की बात हो गई। पार्टिकल स्पेस क्या है, इसके अंदर लगभग नेग्लिजिबल है, यानी कि ये याद रखना होगा हमें कि जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगा स्टूडेंट्स हमेशा पार्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसके अपोजिट अगर हम गैस की बात करें, गैस में क्या होता है स्टूडेंट्स, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है, लो होता है। पार्टिकल स्पेस जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है गैसेस में ज्यादा होता है। ये गैसेस की कंडीशन है और इसके डिस्कशन की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारा इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअली स्टूडेंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है पहले से हम देखते हैं। एक वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस मेल्ट होना शुरू हो जाए, चाहे वो आपका 10 डिग्री सेल्सियस हो, 20 हो, 25 हो, कितना भी, वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब इसमें होता क्या है, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली डिपेंड किस पर करता है, ये डिपेंड करता है हमारा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पर।
तो ये कहा जा सकता है जितना ज्यादा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा उतना ही ज्यादा हमारा मेल्टिंग पॉइंट भी होगा। अगर हम लिख दें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा उतना ही मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अब हम दो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, आयरन रोड एंड प्लास्टिक। दोनों के दोनों सॉलिड हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो किसके अंदर ज्यादा है, आयरन रोड के। तो इसलिए लगभग इसका टेम्परेचर कहां पहुंच जाता है, 1000 डिग्री सेल्सियस। और प्लास्टिक क्या है, नॉर्मल है, तो ये क्या होती है, नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर भी हमारी मेल्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये किस मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है स्टूडेंट, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। और एक खास बात हो रही है, सॉलिड्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही शार्प होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम ज्योमेट्री। क्या ज्योमेट्री है या क्या शेप है, तो फ्रेंड्स जो सॉलिड्स होते हैं उनकी ज्योमेट्री लगभग फिक्स होती है, यानी कि फिक्स शेप एंड फिक्स साइज होता है। तो इससे हमारी ये मेन 3 पॉइंट है सॉलिड के अंदर, एक है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, पार्टिकल स्पेस, मेल्टिंग पॉइंट्स, ये सब जनरल इंट्रोडक्शन है सॉलिड्स के। और स्टूडेंट्स अगर हम आगे बात करें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर स्टूडेंट बात करें पार्टिकल्स की, तो हमारे सॉलिड की कुछ टाइप बन जाती है। वो कौन कौन सी टाइप बन जाती है वो लिखते हैं यहां पर, आयनिक सॉलिड, यानी कि स्टूडेंट से हमारे क्लासिफिकेशन है, आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, और उसके बाद आता है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड, और लास्ट आता है हमारा मेटालिक सॉलिड। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स के सॉलिड्स बन जाते हैं, आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड। अब मॉलिक्यूलर में भी अलग अलग 3 टाइप हो जाती हैं आगे चल करके, और स्टूडेंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।